कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आज के सेशन में और हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो आज एक नया चीज़ आप ही सबके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो डेली क्लासेस आपका आएगा, ये आएँगे डेली 4 पीएम पे। ठीक है? जो आपका 4 बजे एमटीएस चलता था प्रीवियस, वो नहीं कि वो बंद हो गया, वो मत सोचिए। आपका वो जो रेगुलर बेस से आता था वो थोड़ा कम होगा। अब यहाँ से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी इस चैनल पे फ्री। द वोकैब वर्ल्ड हमारा जो टॉपिक का नाम होगा, इसके अंदर मैं सारे वोकैब कराऊँगा, सारे वोकैब कराऊँगा। वो भी क्या, रूट वर्ड से। क्योंकि रूट वर्ड से आप जितना अच्छा से याद कर पाते हो उतना डायरेक्टली एक-एक सिंगल याद नहीं कर पाएँगे। ठीक है? पहली बात। और आपका बीच-बीच में मैं हर एक पैटर्न का एमटीएस का प्रीवियस ईयर डालते रहूँगा, ठीक है? बस आपको क्या फोकस इस पे रहना है, ये नहीं कि जहाँ पे चले जाए यहाँ इस चैनल से दूसरी जगह पे चले जाना है, ठीक है? बस इस पे बने रहिए, आपका रेगुलर बेसिस पे आते रहेगा। लेकिन बहुत बच्चे का, क्योंकि मैंने पहले से ही बोला था कि एक मैं वोकैब के अच्छे से एक तैयार कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और एक सीरीज़ चलाऊँगा हर एक चीज़ का एकदम रूट वर्ड से। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो है आपका रूट वर्ड्स लॉजी। क्योंकि लॉजी से बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं हमारे एग्जाम में और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अरे भाई एंड्रोलॉजी क्या होता है? पता ही नहीं। बायोलॉजी बस नाम सुन के रखा है, नेफ्रोलॉजी क्या होता है नहीं सुना है। अच्छा हिस्टोलॉजी क्या होता है नहीं सुना है। तो यही सारे लॉजी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज मैं आपके लिए आपका जो ये सेशन दिख रहा है आपका फर्स्ट, ये पहला लॉजी सीरीज है और पूरे सारे वर्ड जो डिस्कस करेंगे, कितने इसके 20 से 25 वर्ड होंगे, मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा हर एक टाइम लेके, ठीक है? आपको याद करवा दूंगा कैसे भी, ठीक है? और उसके बाद हमें जब तक लॉजी सीरीज खत्म नहीं होता तब तक मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 डालते रहूंगा थंबनेल पे। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपका कौन सा होगा, ठीक है? बस आप इससे बने रहिए। और आज से आज आरंभ होता है आपका पूरा वोकैबुलरी सेशन और यहाँ से जो लगातार आपका वोकैबुलरी शुरू होगा तो एंड नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिएगा पूरे एकदम लगातार सीरीज में और इसी चैनल पे। चलिए, तो सबको सबसे पहले धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और जो बच्चे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ऑल पे कर लीजिएगा कि इससे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है? हमारे इस परिवार से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉजी से, क्योंकि हर एक वर्ड को मैंने डिस्कस किया है। आप इसको सीक्वेंस वाइज नहीं होगा, कहीं से भी लॉजी उठा के आए और मैं हर एक मतलब बताऊंगा। और एक नहीं बहुत सारा भी लॉजी पढ़ेंगे, ऐसे तो 5 6 7 8 बहुत सारे लॉजी, कम से कम 100 से पार लॉजी बनते हैं। तो मैं बहुत ही मेन मेन उठा के दूंगा, आपको पूरा करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पूरा सीरीज खत्म होगा तब हम कोई स्टडी पे जाएंगे, तब हम फोबिया पे जाएंगे, तब हम आपका मेनिया पे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड बनते हैं, ठीक है? फिर चलिए, तो ये रहा आपका वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये रहा वोकैबुलरी, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। रूट वर्ड्स के हमारा सबसे पहले लॉजी, अब यही लॉजी से डिस्कशन करेंगे। इससे 20 से 21 वर्ड्स हमारे जितने भी होंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और मैं याद भी कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा इसलिए चीज के लिए, ठीक है? इससे कि आपको याद होते रहे। चलिए, तो फर्स्ट पहला वर्ड आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है? हर एक मतलब स्क्रीन पे दो वर्ड आपको सामने आ जाएंगे, ठीक है? दो वर्ड आ जाएंगे, देखिए। तो पहला वर्ड है आपका एरोबायोलॉजी और दूसरा वर्ड है एरोलॉजी। ये दोनों में अंतर अंतर नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग है। अंतर तो है ही यार, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है, ये दोनों ए लेटर से। पहला आपका एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है? एरोबायोलॉजी क्या होता है? तो एरोबायोलॉजी से याद रखना, एरो बायो से याद रखिएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, देखिए एरोबायोलॉजी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो एरो, एरो से एयर याद रखिए और बायो से बोन याद रखिए, बोन, ठीक है? ठीक है? तो एयरबोर्न डिजीज को बोलते हैं बाबू, एयरबोर्न डिजीज के अध्ययन को बोलते हैं हम क्या, एरोबायोलॉजी। कैसे याद होगा आपको? एरो से एयर याद रखिए, बायो से बॉन याद रखिए। जो हवा में जो हवा के द्वारा कीटाणु फैलते हैं, ठीक है? जिसको बोलते हैं ना कि हवा फ्लू, ये सब करे जो हवा के द्वारा फैलते हैं कीटाणु या बैक्टीरिया डिजीज, एयरबोर्न डिजीज, उसी को बोलते हैं बाबू एरो काची, एरोबायोलॉजी। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ, क्या हो गया? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ एयरबोर्न, एयरबोर्न डिजीज। क्या हो गया? स्टडीज ऑफ एयरबोर्न डिजीज, ठीक है? इसका मतलब हो गया
क्या हो गया? जो हवा के द्वारा कीटाणु फैलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाबू एयरबोर्न डिजीज। अब यही बीमारी को अध्ययन करें वो क्या बोल देंगे? एरोबायोलॉजी। क्या हो जाएगा? एरोबायोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन हो गया, और एयर बायो से एयरबोर्न डिजीज। तो जो हवा से कीटाणु फैलते हैं उसी को बोलते हैं बाबू एयरबोर्न, सॉरी एरोबायोलॉजी। याद हो गया? तो एरो बायो से याद रखना है एयरबोर्न। अब एयरबोर्न क्या होते हैं? जो हवा में डिजीज फैल जाते हैं, ठीक है, पहला हो गया। चलिए, अब दूसरा था कि एरोबायोलॉजी क्या होता है। दोनों में कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा, ये एरो लग रहा है, खाली उसमें बायो लग गया है। तो ये जो एरो होता है, ये एरो का मतलब होता है इन्वायरमेंट, वातावरण, ठीक है। क्या होता है? इन्वायरमेंट। जैसे कि देखिए, इस एरो से आपको याद रखना है एयर। एयर कहाँ होता है भाई? इन्वायरमेंट में तो होता ही है, होता है ना। एयर का तो इन्वायरमेंट में होता है ना। तो वही, उसी को बोलेंगे। इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ environment, स्टडी ऑफ environment is called एरोलॉजी। स्टडी ऑफ environment is called एरोलॉजी। अब एरोलॉजी कैसे याद करेंगे? एरो से एयर, एयर कहाँ होता है? इन्वायरमेंट में होता है। तो वातावरण के अध्ययन को बोलते हैं एरोलॉजी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वातावरण, जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं एरोलॉजी। और एरोबायोलॉजी क्या होता है? एयरबोर्न डिजीज, जो कि हवा में फैले हुए पूरे डिजीज है, बीमारी है, और बहुत सारी बीमारी होती है, उसी का स्टडी करने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? एरोबायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिस्टी देखा था, उसके अंदर वायरस फैले थे, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो कहलाता है एरोबायोलॉजी, क्योंकि वो भी क्या है? हवा के द्वारा ही फैले हुए थे। तो जो भी हवा के माध्यम से, मीडियम से फैले, और उसी का स्टडी करेंगे तो एरोबायोलॉजी। और खाली इन्वायरमेंट का स्टडी करेंगे तो एरोलॉजी। कैसे? एरो से एयर और एयरलॉजी से अध्ययन। तो एयर का लॉजी मतलब कि हवा का अध्ययन नहीं, हवा का मतलब कहाँ? इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट का अध्ययन, ठीक है। जैसे आप इसे ट्रिक बता दिया आपको, क्लियर हुआ? इजी है, याद हो जाएगा। चलिए, अब आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दो है आपका, एक है एस्थीनियोलॉजी। क्या है? एस्थीनियोलॉजी। चलो फटाफट इसको पहले करिए आप लोग तो। एस्थीनियोलॉजी, एस्थीनियोलॉजी क्या होगा? देखिए फटाफट। एस्थीनियोलॉजी और एग्रोबायोलॉजी, कमेंट करिए जिसको पता है, फटाफट कमेंट करिए। क्लियर हुआ? एग्रोबायोलॉजी। देखिए यहाँ पे तो दो है आपके पास, दो है आपके पास, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? पहला आपका एस्थीनियोलॉजी है, दूसरा है एग्रोबायोलॉजी। तो पहला मैं समझिए क्या एस्थीनियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एस्थीनियोलॉजी क्या होता है, समझिए एस्थीनियोलॉजी क्या होता है। एस्थीनियोलॉजी मतलब अध्ययन होता है, क्योंकि हम इसको पढ़े हैं तो समझ पाते हैं कि सर इसका मतलब तो अध्ययन होता है। और इसका एस्थीनियो, एस्थीनियो सबको याद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई ओल्ड एज, ज्यादा एज हो जाता है, ज्यादा एज होने के बाद क्या होता है? उससे अनेक प्रकार की बीमारी या वीकनेस हो जाता है। वही वीकनेस का, डिजीज का अध्ययन करने को ही बोलते हैं बाबू का जी एस्थीनियोलॉजी। बीमारी वापस समझिए, ओल्ड एज में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वीकनेस होता है, वीकनेस के कारण बहुत सारी बीमारी आती है, और वही बीमारी का अध्ययन करने को बोलते हैं एस्थीनियोलॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सर कि स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ वीकनेस, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ वीकनेस एंड एजेस, ठीक है। क्या हो गया? स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ वीकनेस एंड एजेस। तो एक तो वीकनेस के द्वारा जो बीमारी पैदा हुआ उसका अध्ययन करना, और कब? जब एज आदमी ज्यादा हो जाता है उसका अध्ययन करना। दोनों मतलब रिलेशन एक दूसरे से दिख रहा है, तो उसी को बोलते हैं एस्थीनियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एस्थीनियोलॉजी। याद हो जाएगा? तो एस्थीनियो से याद करना बाबू ओल्ड एज, ओल्ड एज। तो एक ओल्ड एज का अध्ययन नहीं करना, ओल्ड एज का अध्ययन को बोलते हैं जीरेंटोलॉजी, ठीक है, वो अलग सेंस है। एस्थीनियोलॉजी का मतलब होता है, एस्थीनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ वीकनेस एंड एजेस, ठीक है। स्टडी ऑफ द वीकनेस एंड एजेस, ठीक है। चलिए, तो आया समझ में?
एसियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज एंड वीकनेस ऑफ एंड एजेस। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि कमजोरियों के कारण जो बीमारी पैदा हो जाते हैं और उन्हीं के अध्ययन को बोलते हैं, या तो ओल्ड एज होता है उसको अध्ययन करने को बोलते हैं एस्थीनियोलॉजी। थोड़ा हार्ड है बट आपको याद करना पड़ेगा। आगे और इजी मिलेंगे, लाइन से पर देखते रहिए। नेक्स्ट बाबू, एग्रोबायोलॉजी। क्या है एग्रोबायोलॉजी? तो एग्रोबायोलॉजी क्या होता है? देखो, एग्रो से याद रखना एग्रीकल्चर, अब बायो से समझते हैं जीव। तो खेत में जीव एक होते कौन है? प्लांट को हम बता सकते हैं। प्लांट, तो बेसिकली जो प्लांट का जो पोषण होता है, प्लांट कैसे बढ़ता है, कितना बड़ा होता है, प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन को अध्ययन करने को बोलते हैं बाबू एग्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, पूरे प्लांट का न्यूट्रिशन को अध्ययन करने को बोलते हैं एग्रोबायोलॉजी। याद हो जाएगा। तो एग्रो से क्या रखेंगे? एग्रीकल्चर, और बायो से क्या रखेंगे? जीव। तो जितने भी आपके खेत में क्या हो जाएगा, जितने भी आपके जितने भी आपके हाँ करने हाँ जितने भी खेत में जितने भी आपके खेत में जो भी आपके पौधे हैं, और वो कैसे ऐसे छोटे छोटे एक स्टेप वाइज से बड़े होते हैं, उसी का अध्ययन करने को बोलते हैं एग्रोबायोलॉजी। देखिए, एग्रोबायोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन को बोलेंगे बाबू एग्रोबायोलॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? या बोल सकते हैं, एक तो इसके साथ एक सॉइल भी आता है, सॉइल भी आता है, ठीक है। इसको कृषि बोल सकते हैं, कृषि विज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है। या तो पौधे का विकास का अध्ययन, ठीक है, पौधे का विकास का अध्ययन, या पौधे का पोषण का अध्ययन, विकास या हाँ जैसे तो पोषण, क्योंकि पोषण होगा तो विकास होगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो पौधा पौधा ठीक है, पौधा का आपका विकास या पौधे का पोषण के अध्ययन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? एग्रोबायोलॉजी। एग्रो से याद करें एग्रीकल्चर, बायो से आपको जीव। तो एग्रीकल्चर जो भी खेत में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। पौधे पौधे कैसे धीरे बड़े होते हैं, उसी का अध्ययन करने को बोलते हैं बाबू क्या? आपका हो जाए कृषि विज्ञान। सॉइल के लिए हो जाता है, कृषि भी लग जाता है इसके अंदर कभी कभी, बट पौधे का पोषण का भी आपका स्टडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्रोबायोलॉजी। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, एग्रोबायोलॉजी हो गया इतना। चलो आगे देखते हैं, आगे तो नहीं, नेक्स्ट पेज आते बाबू, नेक्स्ट पेज पे। अब मस्त नेक्स्ट पेज पे आ गए। चलो देखेंगे, ये नेक्स्ट पेज है। अब इस पे मेन वर्ड दो है आपके सामने, जैसे कि पहले दिखा आपको, एक है एंथ्रोपोलॉजी और एक है क्लाइमेटोलॉजी। देखो, एक एंथ्रोपोलॉजी एक क्लाइमेटोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञानी। अगर मानव का पहले से हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्या होता है देखो, एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम देखें, एंथ्रोपोलॉजी को देखें बढ़िया से, तो इसको बोलते हैं, एंथ्रो से याद रखना, क्योंकि एंथ्रो बहुत जगह आता है। एंथ्रो, एंड्रोशियम आता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम आता है, और जितने भी एंड्रो शब्द आते हैं मेल के लिए, और गाइनी शब्द आता है फीमेल के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका ये एंड्रो, एंड्रो आता है मेल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मानव का अध्ययन करना, अर्लीस्ट, यहां से नहीं, पहले से ही, अर्लीस्ट, ठीक है, पहले से ही, सिंपल ने कि अभी नहीं, जैसे कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे चिंपांजी से बंदर से फिर धीरे धीरे अपने अपने पोजीशन से खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे ह्यूमन बींग की तरफ बढ़ते गया। वो सारे पूरे विकास के स्टेजों को बोलते हैं बाबू एंथ्रोपोलॉजी, उसकी अध्ययन करने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है।
क्या हो जाएगा? पुराने काल से मानव का अध्ययन करना, उसी को बोलते बाबू एंथ्रोपोलॉजी। और सिंपल अगर इसका मीनिंग बोले तो एक होता है मानव विज्ञानी, ठीक है? मानव विज्ञानी कौन होता है? व्यक्ति। व्यक्ति कौन हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है? कि एक तो एंथ्रो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? शास्त्र, मानव शास्त्र, जो कि पहले ओरिजिन से आदमी का स्टडी होता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन हो गया? जो कि आदमी का अध्ययन करता है। तो दोनों में अंतर है ना। एक गायनेकोलॉजिस्ट होता है। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? स्त्री रोग का, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट वो डिजीज से जुड़ जाता है, जितने भी स्त्री से महिला से आपका डिजीज होता है उसका अध्ययन करता है। लॉजी हो गया, और लॉजिस्ट कौन होगा? उस आदमी को परफॉर्म करता है उस ड्यूटी। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पुराने काल के मानव का अध्ययन, ठीक है? स्टडी ऑफ मैन फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लियर हो रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्या होता है? तो क्लाइमेटोलॉजी से बहुत इजी है। क्लाइमेट का मतलब निकालना है आपको। क्लाइमेट मतलब क्या चीज हो गया? क्लाइमेट मतलब क्या चीज हो गया आपका? सिंपल क्या बोलते हैं उसको? मौसम, ठीक है? मौसम बोलते हैं ना क्लाइमेटोलॉजी। मौसम बोलो, या आपका क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? जलवायु, ठीक है? तो क्लाइमेटोलॉजी बहुत इजी है, जलवायु बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? चलो, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ठीक है? तो क्लाइमेट से क्या याद रखना है बाबू? जलवायु। जलवायु का अध्ययन, जलवायु के अध्ययन को बोलते हैं बाबू क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु के अध्ययन को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है? क्लियर हुआ? चल, तो क्लाइमेटो बहुत इजी था। क्लाइमेटोलॉजी मतलब अध्ययन हो गया, क्लाइमेट मतलब कि आपके जलवायु हो गए, या मौसम बोलिए, क्लाइमेट हो गया आपका। और एंथ्रो क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजी, पुराने काल से मानव का अध्ययन, ठीक है? पहले ही आपके काल से मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। चलिए, इसको आगे करते हैं, ये क्लियर हुआ। चलो, नेक्स्ट आ गए दो, इसको फटाफट करिए आप लोग, बहुत इजी है। चलो, आइकोनोलॉजी क्या होता है, और सेकंड है आपका एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी तो आपने बहुत जगह सुन के रखा है, तो बहुत बच्चों को डिफरेंशिएट होता है कि सर एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, क्योंकि दोनों कभी कभी मिक्स हो जाता है। तो पहली बात करते हैं कि आइकोनोलॉजी क्या होगा। तो आइकोनोलॉजी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अगर हम बात करें आइकोनोलॉजी से, तो एक वर्ड जैसे कि एक होता है, यहाँ अगर हम देखें स्टडीज का, तो एक होता है आइकोनोक्लास्ट भी होता है, आइकोनोक्लास्ट भी होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक, ठीक है? एक्चुअली क्या करता है कि स्टडी ऑफ स्टैचू, जो कि मूर्तियों को तोड़ता है, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है? तो आइकोनोलॉजी से बोला है, लेकिन ये आइकोनो का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है? सिंबल बोल सकते हैं, प्रतीक बोल सकते हैं, ये प्रतीक। और सिंपल क्या, जब आइकनो, आइकन मतलब क्या होता है? एक आइकन दिखाना, एक प्रतीक दिखा देना। जैसे ये क्या, मेरे लिए आइकन बताऊं तो एक प्रतीक है, एक पेन का प्रतीक है ना, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी क्या हो गया? प्रतीकों का अध्ययन करना। इसका मतलब कि स्टैचू ऑफ, सॉरी स्टैचू ब्रो, द स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सिंबल, ठीक है? सिंबल, स्टैचू, क्योंकि एक सिंबल क्या होता है? स्टैचू की तरह परफॉर्म करता है ना, एक जगह पे रुका हो तो स्टैचू बोल सकते हैं, सिंबल बोल सकते हैं। और इसी को बोलते हैं बाबू आइकोनोलॉजी, स्टडी ऑफ सिंबल क्लैची। इसका मतलब, इसका हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रतीकों, ठीक है? प्रतीकों का अध्ययन, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्रतीकों का अध्ययन। प्रतीकों का अध्ययन को बोलते हैं आइकोनोलॉजी, ठीक है? प्रतीकों के अध्ययन को बोलते हैं आइकोनोलॉजी। चलिए, नेक्स्ट बाबू एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी समझिए, एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जब हम स्पेस की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? फिजिक्स हो गया हिसाब से देखा जाए तो। और ये जो एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये एस्ट्रोलॉजी होता है मानव, ह्यूमन नक्षत्र से मिला के। इसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा शनि ग्रह भारी है, तुम्हारा मंगल ग्रह इस पे है। इसका मतलब क्या करते हैं कि हमारे ह्यूमन इवेंट्स को स्टार्स और मून से कंपेयर करते हैं।
तो ये कौन होते हैं? साधु, जितने भी आपके प्रीस्ट लोग हैं तो वही लगाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी होता है ना, ये एस्ट्रोलॉजी ये होता है ज्योतिष शास्त्र। क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र। क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र को बोलते हैं बाबू, क्या क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। और यही क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रोलॉजी का? स्टडी ऑफ एंड एस्ट्रोनॉमी तो हो गया आपका, स्पेस बोल सकते हैं। ये स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? इसलिए बात करें तो स्टडी ऑफ इसमें लंबा हो सकता है, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन इवेंट्स ऑन स्टार्स, मून, प्लानेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवेंट्स ऑन स्टार, मून एंड प्लानेट। तो आदमी के इवेंट्स को कंपेयर कर देना, कंपेयर और उससे मिलाना। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना एक्चुअली नक्षत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और ये चीज को परफॉर्म करते हुए क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, क्या बोलेंगे? अगर यही परफॉर्म कर रहा था क्या हो जाएगा? ये एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। है समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपके दो सामने वर्ड, दो नहीं एक ही है, ये क्या है देखते हैं एक बार। ते- चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये वर्ड है आपका, ये है बाइबिलियोलॉजी। ये क्या होता है? बाइबिलियोलॉजी। तो बाइबिलियो से याद रखिए बाइबल। बाइबल एक क्या है? आपका ग्रंथ है, किससे? क्रिश्चियनिटी लोग लिख के लिए। तो बाइबल से आपको याद रखना है, बाइबल तो याद रखना ही रखना है, इसके साथ एक बुक्स भी याद रखना है, क्योंकि बुक्स भी इसके साथ बुक्स आएगा ना। तो बाइबल से बुक्स और बाइबल दोनों दोनों याद रखना है। और इसी से एक फोबिया मैनी बनता है, एक बाइबिलोफोबिया भी होता है, बाइबिलोमेनिया भी होता है, एक बाइबिलोफिलिक भी होता है। ये तीनों का मतलब अलग होता है। एक बाइबिलोफोबिक होता है जो किताबों से डरता हो, बाइबिलोमेनिया होता है जो किताबों से प्रेम करता हो, और बाइबिलोफिलिक होता है जो कि किताबों को इकट्ठा करने का उसका जज्बा होता है, वो उससे बहुत लव करता है इकट्ठा करने के लिए। चलिए, तो ये बुक से रिलेशन हो गया, और लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ बुक्स, या बाइबल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी क्या हो जाएगा इसका? हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी हो जाएगा किताबों का अध्ययन करना। किताबों के अध्ययन को बोलते हैं क्या? बाइबिलियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बाइबिलियोलॉजी। चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी। क्या है कार्डियोलॉजी? तो कार्डियोलॉजी बताएंगे आप लोग कितने लोग? देखिए, कार्डियोलॉजी क्या होता है? बेसिकली बात करें तो कार्डियोलॉजी कोई बड़ा चीज नहीं है। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। हाँ, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। और हाँ, हार्ट सेक्शन हो गया। और उसी चीज का लॉजिक क्या होता है? अध्ययन। अगर हम यही हार्ट का अध्ययन करें तो कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और यही चीज है बहुत सारे शरीर में भी मैं बताऊंगा, ह्यूमन पार्ट्स के कितने लॉजी होते हैं मैं एक दिन बताऊंगा। जैसे कि नेफ्रोलॉजी भी होता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी होता है भाई, अपने टिश्यू का अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, एक साइटोलॉजी हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे तमाम वर्ड है, तो मैं आपको अच्छी तरह से और बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लॉजी सीरीज देख रहे हैं तो उसके अंदर भी आ जाएगा, मैं सब चीज बता दूंगा आपको। तो फर्स्ट है आपका ये, इसमें इसमें पीडीएफ में पहला इस सेट में कार्डियोलॉजी। तो क्या याद हो आपको? कार्डियो से याद रखना है आपको हार्ट। क्या याद रखना है? हार्ट। तो ये आपका कार्डियो से हो गया हार्ट। ठीक है, हार्ट। और लॉजी से हो गया, लॉजी से हो गया अध्ययन। ठीक है, कार्डियो से हो गया हार्ट, लॉजी से हो गया अध्ययन। इसका मतलब हो जाएगा सिंपल, क्या है? स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट, हर बार हार्ड हो जा रहा है, स्टडी ऑफ हार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, अब इसी से एक लॉजी से बनेगा कार्डियोलॉजिस्ट। अब यही ड्यूटी को कौन परफॉर्म करेगा भाई? कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, जो कि हृदय रोग का विशेषज्ञ हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये हो जाएगा आपका हृदय रोग का विशेषज्ञ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब स्टडी ऑफ समझ गए आप भी। अब ये विशेषज्ञ है, और इसमें क्या पढ़ना होगा? कार्डियो से। ये कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे हार्ट।
ये हो जाएगा कि हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय के बारे में फंक्शन, आरटीएम क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, आपका एसी नोड, डीसी नोड क्या होता है, कैसे एक हार्ट पंप करता है, तो सारे को अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसी के अंदर सारी चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब वो कार्पोलॉजी क्या होता है। तो कार्पोलॉजी बहुत ईजी है। कार्पो से याद रखना आपको फ्रूट, क्या याद रखना है, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल, ठीक है। तो कार्पो से क्या रखना है, फ्रूट। ये हो जाएगा आपका फ्रूट। फ्रूट, ठीक है। यही फ्रूट के अध्ययन को बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड कार्पोलॉजी। अब फ्रूट से क्या हो जाएगा, कि फलों के अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फल फलों का अध्ययन। ठीक, फलों का अध्ययन को बोलते हैं बाबू कार्पोलॉजी। ठीक है, क्या होते हैं, मैं लास्ट में रिवीजन और अच्छे से करा दूंगा आपको। कार्पोलॉजी, कार्पोलॉजी इसका मतलब क्या हो गया, फलों का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड, कार्पो से याद रखना फ्रूट। ठीक है, कार्डियो से आपका हार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है काइरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए इजी है, हार्ड नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए, तो काइरोलॉजी क्या होता है। काइरोलॉजी से मिलकर बना है काइरोलॉजिस्ट। काइरोलॉजी से मिलकर बना है काइरोलॉजिस्ट। तो काइरोलॉजी का मतलब होता है एक्चुअली स्टडी ऑफ हैंड। हैंड की मतलब कि ज्यादा करके रिलेशन हैंड से आता है। हैंड, हाथ टूट गया, हाथ में कुछ हो रहा है, जिससे कि हाथ से रिलेशन डिसीज जो निकल जाते हैं ना, वही इसके अंदर हो जाता है काइरोलॉजी। अब यही ड्यूटी को परफॉर्म कौन करता है, काइरोलॉजिस्ट। तो बेसिकली काइरोलॉजिस्ट हो जाता है, ये हाथ पैर दोनों के लिए हो जाता है। एक्चुअली बात करें तो ये लिम्स के लिए होता है, मेनली लिम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात देखें तो कायरोलॉजी क्या हो जाएगा, अगर अच्छे से बोले इसको तो कायरोलॉजी का मतलब हो जाएगा, कायरोस याद रखना है आपको, हैंड और लेग भी हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ हैंड। स्टडी ऑफ हैंड एंड लेग को बोलते हैं बाबू कायरोलॉजी। इसका मतलब कि पैरों या हाथों का अध्ययन, पैरों या हाथों के अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइरोलॉजी। क्या बोलते हैं, काइरोलॉजी। और ड्यूटी को कौन कौन परफॉर्म करता है, काइरोलॉजिस्ट। तो काइरो से याद करना है हैंड और लेग, स्टडी ऑफ हैंड एंड लेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तो बहुत ईजी है। डर्मेटो से याद रखना है आपको, डर्मेटो से याद रखना है आपको चर्म। ठीक है, क्या होता है, चर्म। चर्म रोग का विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, लेकिन डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा, जो चर्म का जो चमड़े का अध्ययन करता है। अगर जैसे कि डॉक्टर हर प्रकार के होते हैं, एक हार्ट का डॉक्टर होता है, किडनी का डॉक्टर होता है, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास नहीं जाते, अनेक प्रकार है। डेंटल के पास जाएंगे दांत दिखाने। ठीक है, आपका ऑस्टियोलॉजिस्ट कौन होगा, जो हड्डी का रोग होगा, जो हड्डी दिखेगा। ठीक है, एक्सरे कराएगा, हड्डी कहाँ फ्रैक्चर होगा वो बताएगा। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा, जो हार्ट का डिसीज बताएगा कि आपको हृदय में ये है वो है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, एक फिजिशियन होता है जो कि हल्का मल्का अच्छे बेसिक बहुत जानता है। तो उसी तरह एक डर्मेटोलॉजी भी होता है। इसके अंदर हम खाली स्किन डिजीज पढ़ते हैं। जितने भी आपके स्किन डिजीज हो गए, ठीक है, जितने भी आपको स्किन डिजीज हो गए, तो एक्चुअली बात करें तो डिजीज मेनली यूज होता है, मैं इसमें स्किन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जैसे कि इसके अंदर व्हाइट वाले धक्का थक्का जो जम जाते हैं, तो वो सबको कौन देखता है, डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है सबको। ठीक है, इसका डर्मेटोलॉजी से होता है स्किन। ठीक है, क्या होता है, स्किन। और यही स्किन को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल है बाबू सर की, स्किन डिजीज बोल दीजिए, स्किन बोल दीजिए, स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। इसका मतलब कि चर्म रोग का अध्ययन, चर्म रोग का अध्ययन को बोलते हैं क्या, डर्मेटोलॉजी। अब यही ड्यूटी को कौन परफॉर्म करता है, ये करता है सिंपल डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा। ठीक है, जो चर्म रोग का अध्ययन पढ़ा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। ये क्या करेगा, ये चर्म रोग का विशेषज्ञ होगा, और ये होगा पढ़ाई अध्ययन। ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, एक है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी। और एक है बाबू एंटोमोलॉजी। ये दोनों में अंतर है, क्या अंतर है एक बार देखते हैं। देखो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है,
और एक हेक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन हेक्सोक्राइन में अंतर क्या है? एंडोक्राइन का मतलब होता है जो कि देखो ये दोनों क्या होते हैं, एंडोक्राइन क्या करता है, ये निकालता है हार्मोन्स, एक्सोक्राइन क्या होता है, ये निकालता है ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड ग्रंथि। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है आप हार्मोन्स ब्लड के द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है इसके अंदर डक्ट जुड़ते हैं। इसका मतलब होता है एंडोक्राइन में कोई डक्ट की जरूरत अवश्य नहीं पड़ती है किसी भी हार्मोन्स को ले जाने के लिए। और एक्सोक्राइन का क्या मतलब कि इसके अंदर खाली आपके हार्मोन्स नहीं, सॉरी ग्लैंड बोल रहे हैं, ये आपका एंजाइम से जाएगा, क्या जाएगा, एंजाइम से जाएगा, किसमें, एक्सोक्राइन में। और एंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, ये खाली इसमें क्या जाता है, हार्मोन, क्योंकि इसमें डक्ट की जरूरत नहीं है, ये ब्लड के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन मतलब स्टडी हो गया, ठीक है। आप लार्जेस्ट एंडोक्राइन अपने आंसर दीजिएगा, और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन होता है। तो एंडोक्राइन समझ गए, एंडोक्राइन मतलब क्या, जो हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन कौन कौन रिलीज करता है, हार्मोन कौन रिलीज करता है, आपको ध्यान देना है ना। तो हार्मोन रिलीज करने वाले आपके एंडोक्राइन में आ जाएंगे, और एंजाइम रिलीज करने वाले आपको एक्सोक्राइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी से बना एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइनो है ना, एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन से क्या बन जाएगा, हार्मोन्स, या ग्लैंड बोल सकते हैं। एक्चुअली तो ग्लैंड ही बोलेंगे, एंजाइम्स तो बोलेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ग्लैंड। और वही ग्लैंड में हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं। तो एक्चुअली ये ग्लैंड जो होता है बेसिकली ये किसके लिए आता है, ये आता है हार्मोन्स के लिए, ठीक है, हार्मोन के लिए आता है। एक्चुअली एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स के स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइनोस क्या हो जाएगा आपका, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड ये क्या सिक्रेट करता है, तो ये सिक्रेट करता है हार्मोन, ये सिक्रेट करता है हार्मोन। हार्मोन कौन सिक्रेट पता चल गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये इसी अध्ययन को बोलते हैं। तो अध्ययन क्या हो जाएगा कि ग्रंथि, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रंथ क्या हो जाएगा, ग्रंथों का, ग्रंथों का अध्ययन को बोलेंगे क्या चाहिए बाबू, एंड्रोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी बहुत ही इजी है। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमो से बनता है, एंटोमो से बनता है इंसेक्ट, और लॉजी हो गया धन। तो एंटोमो से याद करना है इंसेक्ट, और लॉजी मतलब हो जाएगा अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है सर, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाएगा, कीटों का, कीटों का, कीटों का अध्ययन को बोलते हैं काचे, कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, ठीक है। इंसेक्ट को अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आगे भाई, एटोमोलॉजी है, गैस्ट्रोनेटोलॉजी है। पहले समझिए कि एटोमोलॉजी क्या होता है। तो एटोमोलॉजी ये मेरे लिए भी शब्द है, आप सभी के लिए शब्द है। इसका मतलब होता है कि वर्ड जो कि ओरिजिन, ओरिजिन से पैदा हो। ओरिजिन मतलब हो गया आपका कि एक शब्द, एक वर्ड कैसे बना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, एंटोमोलॉजी कहीं भी पूछ लेगा आपको, और ये लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, और एंटोमो का मतलब होता है वर्ड ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन। इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, और स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, ठीक है। शब्दों को, शब्दों के, शब्दों को, शब्दों के अध्ययन को बोलेंगे क्या चीज, एंटमो, एंटमोलॉजी, ठीक है। शब्दों के अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। कहाँ से शब्द का स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ, उसी के स्टडी को बोलते हैं एटोमोलॉजी। चलिए हमारे शब्द कोई भी, जैसे कि ये आपका है स्टडी है, शब्द है, ओरिजिन शब्द है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो, क्या है, गैस्ट्रोरेंटोलॉजी, बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही बड़ा काम भी है। गैस्ट्रोरेंटोलॉजी क्या होता है, देखो
गैस्ट्रोरेंटोलॉजी, ये 2 वर्ड हैं और ये दोनों का एक से होता है स्टमच। एक होता है स्टमच, पेट हो गया, और एक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब आंत। क्या होता है? आंत, ठीक है। क्या हो गया? एक हो गया स्टमक, एक हो गया इंटेस्टाइन। अगर इसका ध्यान से देखें हम तो क्या बन जाएगा? गैस्ट्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? तो स्टडी ऑफ, बहुत इजी है सर, स्टडी ऑफ स्टोमक, स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इसी को बोलते हैं क्या चीज? गैस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब हो जाएगा पेट और आंत का, आंत की अध्ययन, पेट और आंत के अध्ययन को बोलते हैं गैस्ट्रोरिएंटोलॉजी। गैस्ट्रोरिएंटरोलॉजी, ठीक है, याद हो जाएगा। गैस्ट्रो से गैस, पेट में बनता है, याद रखिएगा, और एंट्रो से इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है इसमें। स्टमक तो एक ही होता है, तो दोनों का अध्ययन को बोलते हैं गैस्ट्रोरेंटोलॉजी। चलिए, नेक्स्ट है आपका जिरेंटोलॉजी। चलो ध्यान दीजिएगा, जिरेंटोलॉजी। तो जिरेंटो मैंने रिपीट किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि क्या होता है बाबू। तो जिरेंटोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड एज। एक जिरेंटोफोबिया होता है, बूढ़े लोगों से डर। जिरेंटोमेनिया होता है, बूढ़े लोगों से लव, ठीक है, प्यार करना। और जिरेंटोलॉजी क्या हो गया? जिरेंटोलॉजी हो गया बूढ़े लोगों का अध्ययन, मतलब कि बूढ़े लोग नहीं, बूढ़े चीज चाहे ओल्ड एज, मतलब कि ये हो जाएगा, जिरेंटो से होता है ओल्ड एज, ओल्ड एज, ठीक है, ज्यादा ओल्ड एज होना उसके अध्ययन। सिंपल क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, ओल्ड एज, स्टडी ऑफ ओल्ड एज को बोलते हैं क्या चीज? जिरेंटोलॉजी। मतलब कि, क्या हो जाएगा? अब पुराने उम्र से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ओल्ड एज का स्टडी करना, ठीक है, समय बीत गया, पुराने जितने भी होते हैं उस एज का स्टडी करने को ये बोलते हैं जिरेंटोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ग्रामीणोलॉजी। तो ग्रामीणों बहुत ईजी है, ग्रामर से, ग्राम से ग्रामीणों याद नहीं रखिएगा, ग्रामीणों से याद रखना है ग्रास। क्योंकि एक होता है ओमनीवोरस, क्या खाता है? दोनों। एक होता है कार्निवोरस, क्या खाता है? एनिमल्स। एक होता है हर्बीवोरस, क्या खाता है? साग। और एक ग्रामीणोवोरस क्या होता है? क्या होता है? जो घास खाता है। एक फ्रगीवोरस होता है, क्या खाता है? फ्रूट खाता है। एक पिस्कीवोरस होता है, क्या खाता है? मछली खाता है, ठीक है। तो ये ग्रामीणों से याद रखना है आपको, क्या? ग्रास। और ग्रास के स्टडी को ही बोलते हैं बाबू, देखो ऐसे बात करते इंग्लिश में इतने सारे चीज है ना, ये जो आएगा स्टडी ऑफ, लिख लीजिए, स्टडी ऑफ ग्रास को बोलेंगे, ठीक है। ग्रास, इसका मतलब हो जाएगा घास, घास के अध्ययन, घास के अध्ययन को बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ग्रामीनोलॉजी। क्या बोलेंगे? ग्रामीनोलॉजी। तो ए, हाँ मैं कहाँ पे था, जैसे कि ये बात करें तो लॉजी इतने सारे बन जाते हैं। और देखिए मेरे मेरे हिसाब से, देखिए अभी कंपटीशन इतना टफ हो रहा है, टफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी उसी तरफ से देगा ना। इसमें से आपको एक वर्ड में होमवर्क के लिए दूंगा, तो आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है, वो हार्ड भी है, वो होमवर्क में आपको दूंगा, कि ऐसे वर्ड हैं जो कि किसी का भी लॉजी निकल सकता है, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत लॉजी बनते हैं। लेकिन हमें याद भी तो करना पड़ेगा, वो कब ऐसी चीज है कि रटो रटा है, जैसे प्रीपोजिशन फिक्स मैंने बोला था कि आपको याद करना ही पड़ेगा, उस तरह से आपको वो कैप याद करना पड़ेगा, बिना याद करे तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा किसी हालत में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, क्या है? एक है बाबू हेमेटोलॉजी। हेमेटो से बना है हेमो से बना है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड में। तो हेमेटो से याद रखना है आपको, क्या? ब्लड। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? ये क्या हो गया? ब्लड। क्या हो गया? ब्लड। तो हेमेटो से क्या रखना है? ब्लड। और ब्लड मतलब हेमेटोलॉजी। हेमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड में। अब किसके कारण होता है? लाल, इसी के कारण होता है। तो हेमेटो से याद रखना है ब्लड। और अब लॉजी क्या हो जाएगा? तो इसी चीज का जब स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। इसका मतलब, इसका मतलब रक्त का, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन को बोलेंगे क्या? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या बोलेंगे?
हेमेटोलॉजी। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। उसी तरह से नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। तो मैंने फिर मैं प्रोनाउंसिएशन किया था इसका हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। उत्तक, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू से उत्तक, उत्तक मतलब कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, से बने हैं ना आपके सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, सारे आपका सीक्वेंस होता है। तो टिश्यू सेल्स के नीचे तो जो टिश्यू हो गया, इसका मतलब हो गया, इसको उत्तक बोलते हैं। इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसका मतलब हो जाएगा उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन को बोलते हैं काची, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? उत्तक के अध्ययन का हिस्टोलॉजी। आई थिंक क्लियर हुआ अभी को सभी को। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यही चीज को जैसे कि टिश्यू हम लेबोरेटरी में देखते हैं, तो किसी जैसे कि यहाँ पे कुछ चमड़ा हो गया, निकल गया, अब उसी को माइक्रोस्कोप में रख के हम अगर उसको देखते हैं, एकदम जूमिंग करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स निकल जाते हैं। तो एक्चुअली क्या करो, टिश्यू का अध्ययन करना है, उसी को बोलते हैं। और इस एक और होता है इस रिलेशन वर्ड, एक टिश्यू का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी लैब, बायोप्सी लैब, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि एक हॉस्पिटल में बहुत सारे लेबोरेटरी वो अलग होता है ना, इन्फेंट्रीसाइड भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो ये सारे मीनिंग हमें धीरे धीरे वोकेबलरी में ला देने हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। इसके वर्ड खत्म। चलिए, सारे वर्ड हो गए। चलो भाई, सारे वर्ड यहाँ पे हो गए। एस्थेनियोलॉजी भी हो गया हमारा, कमजोरियों बीमारी, बाकी कोई छूटा तो नहीं है। चल, तो ये सारे आपके वर्ड हो गए, यहाँ तक आपके कंप्लीटिशन, ठीक है। और हमने आज का जो सेशन है ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हर एक चीज़ को हमने बहुत डिटेल में देखा, ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है, मीनिंग कैसे निकलेगा। और कुछ कुछ वर्ड मैं आपको आज का ट्रेलर समझिए, आज का कुछ वर्ड ट्रेलर ही था, जैसे आपको बता दूंगी कैसे इसमें पढ़ाई होगा। और रेगुलर बेसिस पे आपको 4 बजे आपको यहीं से वोकैबुलरी लगे रहना है, ठीक है, लगे रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली 4 बजे आपको वोकैबुलरी मिलेगा लाइन से। अब लॉजी सीरीज चालू किया हूँ तो इसको खत्म भी करूंगा, लेकिन आपको हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी आपके लिए होगी, आप इंतजार करिएगा, आपके पास मिलेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।